गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। आज गुरु पूर्णिमा है और इस दिन महाकाव्य के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था। आज के दिन गुरु के निमित्त पूजा और उपासना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु के बिना ज्ञान हासिल नहीं होता है और गुरु के बिना कोई भी कार्य करना असंभव रहता है। गुरु ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा सिखाते हैं। गुरु ही हमें अपने मंजिल को पाने की रास्ता बताते हैं। गुरु से ही सब संसार है। गुरु के बिना सब ज्ञान बेकार है। इसलिए हमें आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के चरणों का आशीर्वाद लेना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए, साथ ही उनकी कथाओं का भी श्रवण करना चाहिए। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा, महत्व और पूजा विधि के बारे में। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और गुरु पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। गुरु पूर्णिमा का महत्व धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, जिस तरह व्यक्ति इच्छा प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति करता है, उसी तरह व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए गुरु की सेवा और भक्ति करनी चाहिए। जैसे हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर की पूजा करते हैं, वैसे ही हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। साथ ही गुरु प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। गुरु शिष्य के जीवन में व्याप्त अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाते हैं, अज्ञान को मिटाकर ज्ञान देते हैं। गुरु हमें सच्ची सीख देते हैं, अच्छाइयों को अपनाने का और बुराइयों को हटाने का ज्ञान देते हैं। गुरु से ही हमें ज्ञान ये प्राप्त होता है कि हमारे जीवन का सत्य क्या है। गुरु ही हमें आगे बढ़ने के लिए सिखाते हैं। अतः गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का विशेष महत्व होता है। इसलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है तब जब कोई भी शिष्य गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त कर उनकी पूजा करता है। आइए अब हम गुरु पूर्णिमा की कथा का श्रवण करते हैं। गुरु पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश स्वरूप कलावतार हैं। इनके पिता का नाम ऋषि पराशर था, जबकि माता का नाम सत्यवती था। वेद ऋषि को बाल्यकाल से ही अध्यात्म में रुचि थी। इसके फलस्वरूप इन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी, लेकिन उनकी माता ने वेद ऋषि की इच्छा को ठुकरा दिया। तब इन्होंने हट कर लिया, जिसके बाद माता ने वन जाने की आज्ञा दे दी। उस समय वेद व्यास की माता ने उनसे कहा कि जब ग्रह का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर कठिन तपस्या की। के पुण्य प्रताप से वेद व्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। इसके बाद इन्होंने वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराणों सहित ब्रह्मा सूत्र की भी रचना की। इन्हें बादरायण भी कहा जाता है। वेद व्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है, अतः आज भी वेद व्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। इसलिए हमें इस दिन वेद व्यास जी की जयंती मनाना चाहिए और उनकी पूजा भी करनी चाहिए। कहानी संपूर्ण हुई। आइए अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातः काल में उठकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर में पूजा स्थान पर व्यास पीठ बनाकर निम्न मंत्रों से गुरु का आवाहन करें। मंत्र है, गुरु परंपरा सिद्धार्थम व्यास पूजाम करिष्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।
आप गुरु की तस्वीर रख उनकी पूजा जल, फल, फूल, दूर्वा, अक्षत, धूप, दीप आदि से करें। अंत में आरती कर उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। यह व्रत सूर्योदय के बाद और चंद्र उदय तक किया जाता है। इसलिए आप सूर्योदय के बाद चंद्रोदय तक कभी भी कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, जानकारी संपूर्ण हुई। आशा है आप लोगों को गुरु पूर्णिमा से संबंधित जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।